अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। इंसानों का मेला है, लेकिन हर इंसान अकेला है। कम बोलने वाले लोग सिर्फ पसंदीदा इंसान के सामने बोलते हैं। दोस्त वो है जो तुम्हें उस वक्त पसंद करे जब तुम कुछ भी ना हो। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, अल्लाह के देने में नहीं। सामने मौत है तो क्या हुआ, मैं रास्ता नहीं मोड़ूंगा, और मरने के डर से मैं मंजिल क्यों छोड़ूंगा। तजर्बा बड़ा संगदिल उस्ताद है, इम्तिहान पहले लेता है और सबक बाद में देता है। आप इस राय के जिम्मेदार नहीं जो लोग आपके बारे में कायम करते हैं, मगर इस रवैये के जिम्मेदार जरूर हैं जिसकी बिना पे राय कायम की जाती है। जिस इंसान की उम्मीदें छोटी मोटी होती हैं, उसके अमल भी दुरुस्त होते हैं। नई बुनियादें सिर्फ वही लोग रख सकते हैं जो इस राज से वाकिफ हों कि पुरानी बुनियादें क्यों बैठ गईं। आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल दो, खुशियां तलाश करना आसान हो जाएगा। अच्छी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे हटना जरूरी है। शायद वो आजमाइश जो आपको पसंद नहीं आ रही, वो आपको एक ऐसी खुशकिस्मती की तरफ ले जाएगी जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। दम आवाज में नहीं, आपके अल्फाज में होना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। जो इंसान हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात होनी चाहिए। जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। हम उस वक्त बदतरीन जहनीत का मुजाहिरा करते हैं जब कोई गुमराह इंसान राह रास्त पर आने के बाद हमें नेकी की तलकीन करे और हम उसका माजी लेकर बैठ जाएं। वक्त के समझाने का तरीका सख्त होता है, मगर यह भी सच है कि वक्त की समझाई हुई बात खत्मी होती है और सारी जिंदगी के लिए समझ आ जाती है। जब आप अपने जज्बात पर काबू पाना सीख जाएं, तो समझ जाएं आप बहुत ताकतवर बन चुके हैं। अपने लिए ऐसा इंसान मुंतखब कीजिए जो आपको ऐसे देखता हो गोया जैसे आप कोई मोजज़ा हो। कितनी अजीब सच्चाई है कि कुछ लोग दिल तोड़ने के बाद भी दिल पर काबिज रहते हैं। गलतियां तुम्हें अक्लमंद बनाती हैं और मकसद तुम्हें मजबूत करता है। हम लोगों को इसलिए भी चुनते हैं क्योंकि हम दिल के खरे लोग उनके लहजे और मुनाफकत उनके मुंह पर मार देते हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी खुशी को दूसरों से जोड़ दिया, वो तन्हाई से मर गए। मैंने लोगों से मुतासर होना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो नजर आते हैं। जिंदगी सब कुछ दे के भी किसी ना किसी चीज के लिए फकीर बना के रखती है। हमेशा खुद तहकीक कीजिए, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो नजर आती हैं। कोई कदम आपके दिल पर ऐन उस जगह आ पड़ता है जहां पहले से मौजूद एक घाव उसका मुंतजिर होता है। याद रखना,
جو مرد عورت پر شک کرے یا نظر رکھے تو سمجھ جانا کہ وہ مرد آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو صاف کرنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ کنکر پھینکنا ہی مشکل تھا، لہریں تو خود ہی جنم لیتی ہیں۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا، دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسانوں سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ بے وقوف سے بے وقوف عورت اگر خوبصورت ہو تو وہ ہزاروں مردوں پر راج کر سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، اتنا روئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل، میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم ہمیشہ قرآن کے ہر حکم اور ہر لفظ کو عزت دینے والے ہوں، اور عزت اس وقت ہوگی جب ہم اس پر عمل کر رہے ہوں گے، اور جب ہم اس طرح کر رہے ہوں گے تو قرآن کریم ہمیں ہر پریشانی سے نجات دلانے والا اور ہمارے لیے رحمت کی چھتری ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن ایک حصہ میں نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے بڑھا کرو، اور تجارت چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا اس کو اس کے پڑھنے کی وجہ سے ایک نیکی ملے گی، اور اس ایک نیکی کی وجہ سے 10 اور نیکیاں ملیں گی۔ پھر فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔